हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल मौज में ही रहना चाहिए आपको। और मैं भी यही दुआएं करता हूं कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहे। प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और हम लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं और ये अर्थ मैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम अर्थ मैग्नेटिज्म की कुछ बेसिक बातें कर चुके हैं। यदि वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो बेटर होगा कि आप लोग इस लेक्चर को भी देख लें। प्यारे जवानों, आज इस लेक्चर में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म में कुछ और आगे वाली बातें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि भाई साहब हमारी धरती माँ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से है। मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धरती के कारण कैसी हैं, उनका बिहेवियर एक बार मैग्नेट के साथ कंपेयर भी हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जिस तरीके से किसी पॉइंट को डिफाइन करते हैं हम स्पेस में, तो 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। सेम उसी तरीके से धरती के मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हमने 3 पैरामीटर्स को डिफाइन कर रखा है: एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बाद मेरे प्यारे जवानों, इन तीनों चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एपेरेंट डिप की चर्चा भी डिटेल में करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। और लास्ट में हम लोग मैग्नेटिक मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे जवानों, हो जाओ तैयार, पेन कॉपी उठा लो, बहुत मजा आएगा। आज की जो क्लास है बहुत ही खास रहने वाली है। स्टूडेंट्स को अक्सर एपेरेंट डिप में खास करके कंफ्यूजन रहता है। तो मेरे प्यारे जवानों, बिना विलंब के शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब, हमारी धरती माँ आपको तो मालूम ही है, अपनी प्रिय माताजी जो है, यदि हम ध्यान से देखें तो इट इज नियरली स्फेरिकल। आप सबको मालूम है, क्लियर है प्यारे जवानों। एक ये लाइन हमने खींची है, ये जो लाइन है हम मान रहे हैं कि इसके अबाउट हमारी धरती माँ घूम रही है। और आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि हमारी धरती माँ के अपनी एक्सिस पर जो घूम रही है, वो जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है। मतलब जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी इस बात को ऑब्जर्व करे। प्यारे जवानों, इस एक्सिस को हम ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं और यहां पर हमने ज्योग्राफिकल पोल्स का नाम दिया हुआ है। ये नॉर्थ पोल है, याद रहे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, इसलिए मैं इसके साथ जी सबस्क्रिप्ट लगा देता हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेरे प्यारे जवानों, ये नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल और हेयर इज द साउथ पोल। लेकिन याद रहे ये जो पोल्स है, दीज आर अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी। और भाई साहब, इनसे इनकी जो लाइन ज्वाइन करी है, इट इज द ज्योग्राफिक एक्सिस। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। यहां पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि धरती के सेंटर को धरती के सेंटर को सेंटर मान के हम जो बिगेस्ट सर्कल ड्रॉ करेंगे अर्थ पे, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो भाई साहब, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारी मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन हो चुकी है। ये इक्वेटर हमारी बन चुकी है, क्लियर है। ये धरती के सरफेस पर जो लाइन है, जो बिगेस्ट सर्कल जो बनेगा, दैट इज द इक्वेटर। अब मेरे प्यारे जवानों, धरती का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? हमने धरती के मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करके देखा, उसकी अलग अलग जो पॉइंट्स पर हमने उनको फाइंड आउट किया विद मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी धरती माँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के जैसा है। अब साहब, ये हमारा एक बार मैग्नेट यदि मैं रखूं यहां पर, तो इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आप सबको मालूम होगा, बार मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। वन इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अदर इज द मैग्नेटिक साउथ पोल। तो हम यहां पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी धरती माँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजेंबल करता है एक बार मैग्नेट के फील्ड से, उससे मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं उससे सिमिलैरिटी शो कर रहा है। हमें मालूम है कि धरती का किसी भी एक बार मैग्नेट की यदि हम बात करते हैं
तो बार मैग्नेट के जिस किनारे से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बाहर निकलती है साहब वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जिसके अंदर जा रही है वो साउथ पोल होता है। प्यारे जवानों ध्यान रहे, वैसे तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में इस बात को अच्छे से समझा चुका हूं, लेकिन ध्यान रहे कि ये आपस में कोई भी लाइन एक दूसरे को कट ना करे। तो भाई धरती का मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इसी तरीके का है। यहां पर हमने नोटिस किया कि भाई साहब धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है कि भाई साहब वो यहां पर हमें उसका बिहेवियर इस तरीके से नजर आ रहा है। जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है वो इस तरीके से बन रही है कि जिधर हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ध्यान रहे उससे कुछ थोड़ा सा हल्के से साइड में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाते हुए नजर आ रही है। ध्यान रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर करते हुए नजर आ रही है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर एग्जिट करते हुए नजर आ रही हैं। मतलब जहां पर ज्योग्राफिकल साउथ है वहां से एग्जिट हुआ है, और हमें तो मालूम है कि भाई साहब एक बार मैग्नेट के कारण जहां से एग्जिट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां नॉर्थ पोलैरिटी होती है। हियर इज द नॉर्थ पोल एंड हियर इज द साउथ पोल, जहां जो मैंने नाम यहां पर लिख रखे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो फील्ड पैटर्न हमें मिला है, मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं ये चीज कि इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट, लेकिन हल्का मतलब जो एक वेरिएशन है वो किस बात का है कि ज्योग्राफिकल पोल्स से और मैग्नेटिक पोल्स, यदि हम यहां पर एक बार मैग्नेट मान लें तो हम क्या कहेंगे कि ज्योग्राफिकल पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स में थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा सेपरेशन है। मतलब भाई साहब धरती के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट यदि हम धरती के अंदर अज्यूम कर ले, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा है नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं। तो धरती के अंदर जो बार मैग्नेट हमने अज्यूम किया है तो उसके अंदर देखो पैटर्न में क्या मिला कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकली है। इसका मतलब जो अज्यूम्ड बार मैग्नेट है उसका यहां पर नॉर्थ पोल होना चाहिए और यहां पर इसका क्या होना चाहिए, साउथ पोल। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि दुनिया के साइंटिस्ट इस बात पर बटे हुए हैं, क्योंकि यहां पर यदि इस बार मैग्नेट की बात को देखें तो हम इस धरती के पोल को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहेंगे, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। लेकिन दुनिया के कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि भाई ये साउथ की तरफ है, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है, तो इसका नाम साउथ ही रखिए, मैग्नेटिक साउथ पोल वो इसका नाम देते हैं। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरीके से है, ये काम की बात है। नाम में कंफ्यूजन ना रहे, नाम तो यहां पर ऑलरेडी आपको मालूम है कि दुनिया के अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीकों से जानते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का मत एक ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में कोई भी अंतर नहीं है। अब भाई मुद्दे की बात क्या है जो आपको समझनी है, जो थोड़ी देर में मैं यहां पर आपको जो टॉपिक आगे बढ़ेगा तो मैं एक बार दोबारा से यहां पर आऊंगा, उस समय जरूरत पड़ेगी कि यहां पर जो हमारे मैग्नेटिक पोल्स हमने माने हैं, जो मैथमेटिकल मान रखे हैं, जो हमने कर रखे हैं, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, ध्यान रहे मैग्नेटिक पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से 90 डिग्री पर एंटर या एग्जिट करेंगी। मतलब यहां पर एंटर करेंगी तो यहां पर एग्जिट करेंगी, लेकिन इसके अलावा जो और जगह है वहां से ये 90 डिग्री से एंटर नहीं कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने शब्दों में जरूर लिख लीजिए कि जहां मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक पोल्स हम धरती के अज्यूम कर रहे हैं, वहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि हम ड्रॉ करेंगे तो उस जगह पर हम 90 डिग्री पर दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। बाकी जगह 90 डिग्री नहीं है। यहां से आप और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालिए, यहां से और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालिए, तो भाई साहब आप क्या जानेंगे कि ये देखो कटेंगे नहीं, ये मैं सिर्फ मेरा फोकस यहां पर आपको एंगल दिखाने से था, ठीक है, कि ये धरती के सरफेस पर हर जगह से 90 डिग्री पर नहीं निकल रही है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, ये बहुत काम की बात है मेरे प्यारे जवानों। मैं आपको हमारी धरती माँ के स्ट्रक्चर से आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। प्यारे जवानों,
हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी धरती मां है। भाई थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूं कि भाई यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से समझो, एग्जैक्टली यहां से नहीं निकल रही है। यदि हम ज्योग्राफिकल पोल्स मानते हैं तो मैग्नेटिक पोल्स उससे थोड़ा सा हल्के से ऐसे टेढ़े टेढ़े निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैं मान रहा हूं कि माना कि यहां से मैग्नेटिक लाइन निकली है तो वो बिल्कुल 90 डिग्री पे गई है, फिर वो घूमी है 90 डिग्री पे निकली, फिर घूमते 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 यहां गई और यहां भी 90 डिग्री पे गई। मैं इन पॉइंट्स को मैग्नेटिक पोल्स मान रहा हूं। एक्चुअल में यदि इस हिसाब से देखें तो ये मैग्नेटिक पोल्स थोड़ा सा टिल्टेड है, ऐसे हैं, ठीक है। तो ऐसे समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां से 90 डिग्री पे निकली हैं और फिर वो घूमते 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 गई और यहां पर फिर दोबारा से 90 डिग्री पर एंटर करी है। लेकिन मेरे भाई जो यहां मैग्नेटिक पोल से नहीं निकल रही या नहीं टर्मिनेट हो रही है, ध्यान से समझना, इस चित्र में मैंने यहां एंटर करवाया है और यहां पे मैं एग्जिट करवा रहा हूं, तो वो उस हिसाब से ले सकते हैं, कंफ्यूजन में ना आए, ठीक है। यहां पर जो मैं आपको मेन चीज जो दिखाने वाला हूं वो ये है कि जो मैग्नेटिक लाइंस यहां से निकलेगी, देखो यहां से नहीं निकल रही है, यहां से निकल रही है, वो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही। जो यहां से निकलेगी वो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही। जो यहां से निकलेगी, जो यहां से निकलेगी, जो यहां से निकलेगी, देखो हर डायरेक्शन में निकलेंगे, ऐसा ही नहीं होगा, वो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। एक प्रकार से आप ऐसे समझिए कि यहां से एक झुंड निकल रहा है, लाइंस निकल रही है, और जो इधर से निकलती, जैसे ये हम यहां पर साउथ मान रहे हैं जो मैग्नेट का अंदर, तो यहां पर एंटर करें मतलब यहां से निकलती है, पूरा झुंड निकलता है, 3 डायमेंशनल झुंड है ये, कुछ इधर गए, 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 कुछ इधर गए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जो यहां मैग्नेटिक पोल्स में जाकर मिली वो तो 90 डिग्री पे मिली, जो यहां से मैग्नेटिक पोल से शुरू हुई वो तो 90 डिग्री पे शुरू हुई, लेकिन उसके अलावा वो किसी और एंगल पर धरती के सरफेस को टच करेंगी। अब बहुत प्यारी सी बात है, 3 डायमेंशनल चीजें समझने की है, इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेरे प्यारे जवानों एक बात बता दो, एक बात बता दो भाई, माना कि अपना हिंदुस्तान आपको पता ही है, यहां से है, अपने धरती को 2 स्फीयर्स में बांट रखा है, एक हेमिस्फीयर ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हिंदुस्तान उसमें लाई करता है। मेरे प्यारे जवानों हम यहां सीख है माना कि, तो जब हम यहां हैं तो हमारे लिए वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है? जो यहां इस लोकल सरफेस पर एक लाइन खींचो और इस तरीके से खींचो कि ये जो मैंने समझाने के लिए एक स्फेरिकल बॉडी ली है, एक बॉल ली है मैंने, तो इसके सेंटर पर जाकर वो लाइन मिले। मैं कहूं कि यहां का वर्टिकल बताओ तो अगेन यहां पर एक लाइन ऐसे खींचो कि जो यहां पर इस सरफेस के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बनाए और साथ ही इसके सेंटर में जाके मिले, क्योंकि आपको पता ही है स्फीयर में जो भी लाइन उसके सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो सेंटर पे तो मिलेगी ही मिलेगी। ये बात थोड़ी देर में यूज होने वाली है, तो भाई अच्छे से समझ लेना है। समझ गए कि नहीं समझे? पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है? श्योर? अच्छा चलो समझ ही गए हो तो मुझे एक बात बता ही दो भाई साहब, यहां पर जो लाइन बनेगी, इन पोल्स को जो लाइन ज्वाइन करेंगे, नाम बता रखा है मैंने उसका, बताओ उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक पोल्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको हम मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। अब समझने की जरूरत है, धरती के सेंटर को सेंटर मान के, धरती के सेंटर को सेंटर मान के, और जो मैग्नेटिक एक्सिस थी उसके 90 डिग्री पर जो बिगेस्ट सर्कल बनेगा इसको हम मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। प्यारे जवानों ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। हिंदुस्तान से ज्योग्राफिकल इक्वेटर पास नहीं करती है, लेकिन मैग्नेटिक इक्वेटर हिंदुस्तान के त्रिवेंद्रम शहर से पास हो रही है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, जो सिर्फ त्रिवेंद्रम से हो रही है क्या? अरे भाई हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, वो लाइन तो आगे भी जाके पास करी है। त्रिवेंद्रम साउथ इंडिया में है, राइट? तो साउथ इंडिया से वो पास होना शुरू हुई है, तो बाकी और जगहों से भी पास करके गई है, लेकिन वो बड़ा शहर है जिसका नाम ज्यादा लोगों को पता है। आपको पता ही है ये केरल की राजधानी, वेयर इज द कैपिटल ऑफ केरला। तो भाई आपको समझना है कि सिर्फ इस वजह से वहां पर उसका एक अकेले का नाम दे दिया है, बाकी और तमाम उसके आजू बाजू में उस लाइन पर जो भी आएंगे वो काफी सारे शहर होंगे, छोटे शहर होंगे या गांव होंगे। मेरी बात समझ में आई होगी आपको? कोई डाउट, कोई सस्पेंस, कोई संशय तो नहीं है? धरती का मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। धरती का जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उस तरफ, उससे थोड़ा सा साइड में जरूर है, लेकिन उधर ही हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा, एंटर करेगा। ये बात समझने की है।
अब जरा मुझे एक बात बता दो, यहां से जो मैग्नेटिक पोल था, यहां से मतलब नीचे वाले से मैग्नेटिक फ्लाइन निकली है 90 डिग्री पर निकली है, ध्यान रहे 90 डिग्री पर निकली है, इसका मतलब यहां से एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। तो जरा बता दो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, वेदर इट विल बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और इट विल बी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रहे मेरे प्यारे जवानों, ये हमारी धरती मां है, जो बंदे यहां होंगे उनके लिए जो चीज ऐसे जा रही होगी वो धरती के ऊपर जा रही होगी और उसे हम वर्टिकली डाउनवर्ड कहेंगे। जो बंदा यहां होगा उनके लिए जो चीज ऐसे जा रही होगी, जो धरती के सेंटर की तरफ जा रही होगी और सरफेस पर 90 डिग्री पर होगी, उसे हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन कहेंगे। लेकिन यदि मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब यहां से एक लाइन निकली है जो धरती के सरफेस पर 90 डिग्री पर है और धरती के सेंटर से दूर जा रही है, दैट विल बी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि धरती के लोअर हेमिस्फीयर में तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां से मैग्नेटिक लाइन निकलती है, ध्यान रहे मतलब सेंटर से दूर जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी क्योंकि वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब यह हुआ यदि हम यहां पर एक नीडल रख दें मतलब वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी और उस नीडल के एक वर्टिकल डायरेक्शन में नीडल रखिए, याद रखना हॉरिजॉन्टल में नहीं। मैं इसको डिटेल में आपको और भी समझाने वाला हूं। चलो अभी सिर्फ इतना समझो कि धरती के साउदर्न हेमिस्फीयर में जो मैग्नेटिक फील्ड आया है यहां पर पोल्स पे वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आया है और भाई साहब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। ये यहां पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है और ये यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। हाँ तो मेरे प्यारे जवानों एक चीज आप खुद ही नोट करिए कि भाई साहब यदि यहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड को देखा डेफिनेटली वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में था, उसका और कोई कंपोनेंट नहीं था, मतलब मैग्नेटिक पोल की मैंने बात करी। लेकिन यदि उससे थोड़ा सा आगे आए, यहां पर यदि हम इसके कंपोनेंट्स लेना चाहे, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेना चाहे तो भाई अगेन हमें यहां पर अपने आप दिखेगा कि भाई इस चीज के जब कंपोनेंट लोगे तो एक नीचे की तरफ आएगा और एक इस सरफेस के पैरेलल आएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये वर्टिकल आएगा और वो वर्टिकल इस जगह पर वर्टिकली अपवर्ड कहलाएगा। वो तो मैंने अभी बोर्ड के रेस्पेक्ट में नीचे बताया है, इसके रेस्पेक्ट में तो धरती के सेंटर से दूर आया है इसलिए ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होगी। सेम इसी तरीके से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर करेंगी, यदि उससे पहले कहीं पर भी देखेंगे आप करके कंपोनेंट्स लेके देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जो धरती के सेंटर की तरफ इशारा करेगा। मेरे प्यारे जवानों इसका मतलब वहां पर भी हमें क्लियरली दिखाई दिया है कि साहब वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो स्टार लगाकर लिख लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, भाई साहब स्टार लगाकर लिख लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा साहब, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में यह वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। प्यारे जवानों एक बात यहां पर और नोट करने की है कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक पोल्स पर यदि हम देखें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यदि उसके अलावा किसी दूसरी जगह पर देखेंगे हम लोग तो भाई साहब उसके दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे सिवाय एक और जगह के, और जो है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पर वहां पर सिवाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के और कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। कहने का मतलब है दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल वाला था वो वहां पे जीरो रहेगा। इसको भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो। जवानों
देखो मैं दिखाता हूं, विजुअलाइज कराता हूं। भाई इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन की बड़ी ताकत है जवानों, बहुत सिंपल चीज है, इससे सिंपल चीज आपने नहीं देखी होगी। एक बार विजुअलाइज हो गई कभी नहीं अटकोगे, और विजुअलाइज तो करवा के रहूंगा मैं आपके लिए तो लेकर आया हूं मेरे भाई। ये देखना, तुम्हें पता नहीं कहां से ले अरेंज किया मैंने इसको, है ना। कितनी देर तक वो छोटी गुड़िया रोई थी कि नहीं मेरी बॉल मैं आपको नहीं दूंगी, है ना, लेकिन आखिरकार मिल ही गई मुझे। तो प्यारे जवानों देखते चलना मेरे भाई कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकला। अब भाई यहां निकला था वो ऐसे, यहां पर एंटर करना है ऐसे, तो भाई सीधी सी बात है यहां से निकल के ऐसे घूमेगा तो ऐसे जाएगा, और फिर वो घूमेगा और फिर वो ऐसे जाएगा। यस और नो? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब वो यहां से आएगा तो बीच में जो मैग्नेटिक इक्वेटर होगी वहां वो बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि जैसा उसका घुमाव लोअर हेमिस्फीयर में होना है वैसा ही अपर में भी होना है, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। यदि यहां ज्यादा घूम गया तो पहले टकरा जाएगा, पोल यहीं बन जाएंगे, पोल वहां कैसे बनेंगे? अब यहां से निकल के यहां मर्ज होना है, तो यहां से निकल के यहां मर्ज होना है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल सेक्शन में, मतलब जहां पर मैग्नेटिक इक्वेटर होगी वो धरती के पैरेलल चल रहा होगा। इसका मतलब उस समय मैग्नेटिक फील्ड जो धरती का है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। ये जो दो तीन बातें मैंने बताई ना, स्टार लगा के लिख लेनी है, इंतजार मत करना कि मैं आपको लिखाऊंगा और तब बात बनेगी। भाई उससे देखो, आपको मजदूर को ही बनना है यार, हमें मजदूरी को ही करनी है। तो प्यारे जवानों खुद से करना सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। सब चीजें यदि हमें रेडीमेड मिलेंगी ना तो हम उसका कुछ यूज ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो भाई साहब थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, लिखते चलें सारी तमाम बातें, और आई होप अभी तक जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ आया होगा। आया है कि नहीं आया? सच्ची बता दो, आया है? चलो बहुत ही बढ़िया है, आना ही तो चाहिए था। और भाई देखो, कोई भी ऐसा बंदा मिलता है ना जिसको फिजिक्स में तकलीफ है तो यार उसको एड्रेस दो तो सही, है एक बार मिलाओ तो सही। यदि उसकी इच्छा है फिजिक्स सीखने की तो मुझे लगता नहीं कि उसको कभी परेशानी आ सकती है, लेकिन एक बार मिले तो सही, है ना। तो प्यारे जवानों अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो धरती के मैग्नेटिक फील्ड की एक और जानकारी मैंने दी। अब मैं धरती के तीन कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स की जानकारी देने वाला हूं। दैट इज, हेडिंग डाल लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अरे डाल लो भाई, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब these are the values which we need to give the exact information regarding the magnitude and direction of the magnetic field due to earth। धरती के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है या डायरेक्शन बताना है तो हम ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। इनकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड धरती का पूरी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दीज आर द नेसेसरी कंपोनेंट्स और नेसेसरी वैल्यूज विच डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस। किसी भी जगह पर धरती के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहली जो बात है उसमें दैट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। भाई साहब अब अच्छे से लिखते चलिए साफ साफ शब्दों में, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसी का एक नाम और भी है, दैट इज द वेरिएशन। तो प्यारे जवानों अब इन चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आपको करना क्या है? पहले आप एक वर्ड को अच्छे से समझ लीजिए, एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए, और उसका नाम है साहब मैग्नेटिक नीडल। पहली क्लास में मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं अभी एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं 2 मिनट में कि भाई साहब ये होती क्या है। भाई मैग्नेटिक नीडल एक छोटा सा मैग्नेट ही है, लेकिन उसके किनारे पॉइंटेड कर दिए हैं, और ये बहुत ही हल्का है। हल्का फुल्का भी इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा तो उसका इफेक्ट इस पर देखने को मिलेगा। याद रहे मैग्नेटिक नीडल के दो हिस्से होंगे, दो पोल्स बना रखे हैं बेसिकली, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। हम यहां पर याद रहे ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल उधर है, जिधर क्या होगा, पिछली क्लास पढ़ी है तो याद भी होगा कि इसको जमीन पर रख दो, इसका जिधर नॉर्थ किनारा आया है उधर ही हमारी धरती का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। हमने नोमेनक्लेचर इसी तरीके से इसको दिया है। तो अब आपको करना क्या है, क्या समझना है आपको? भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दो तरीकों से यूज हो सकती है। आप खुद ही बताओ ना यार, मैं क्या ले लेता हूं, मैं ये एक पेन है मेरे पास, लेटस से ये पेन है, लेटस से क्या यार पेन ही है ना। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने इसको इस तरीके से रखा और बीच में मैंने कील लगा दी,
हिंज कर दिया, इसमें छेद निकाला और उसमें मैंने फिट कर दिया। जैसे मेरे हाथ में एक दीवार घड़ी रखी है, मतलब एक घड़ी रखी है, तो भाई साहब उसकी सुइयां इस तरीके से घूम सकती है। सेम इसी तरीके से नीडल जो है, मैग्नेटिक नीडल है, वो भी एक हॉरिजेंटल सर्कल में घूम सकती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा जो हम इसको घुमाते हैं, मतलब हम इसको दो तरीकों से यूज करते हैं। एक तो हम नीडल को हॉरिजेंटल सरफेस पर, ध्यान रहे मैं जिस जगह पर आप हैं उसके हिसाब से हॉरिजेंटल की बात कर रहा हूं। जैसे मेरे लिए ये हॉरिजेंटल है, तो मैं इस तरीके से नीडल को रखूंगा कि ये जो नीडल है ये हॉरिजेंटल में घूम पाए, मतलब ये इसको ऐसे घूमने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लो मैं यहां से एक हिंज कर दूं तो ये ऐसे आराम से घूम सकती है। इसको यदि आप टच करोगे, नाउ इट कैन रोटेट लाइक दिस। समझ गए कि नहीं समझे? तो मैंने यहां से इसको इस तरीके से हिंज किया कि ये हॉरिजेंटल में घूम सकती है, पहली बात। बात नंबर 2, हम इस नीडल को उठाएंगे हॉरिजेंटल से और ऐसे वर्टिकल के अंदर भी घुमा सकते हैं। जैसे हमारी दीवार पर दीवार घड़ी होती है और उसकी सुइयां इस तरीके से घूम रही हैं, ऐसे ये भी घूम सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसकी दो तरीकों से हम इसको रखने वाले हैं। तो अब भाई साहब हम धरती के पहले कंपार्थ मैग्नेटिक फील्ड के पहले कंपोनेंट की जानकारी लेने के लिए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या वेरिएशन की जानकारी लेने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? हमारे पास एक कंपास नीडल होगी, मतलब एक मैग्नेटिक नीडल होगी। इस मैग्नेटिक नीडल को आप धरती के सरफेस पर हॉरिजेंटल में रख दीजिए। भाई साहब जब धरती के सरफेस पर आपने नीडल को हॉरिजेंटल पे इस तरीके से रखा है तो भाई साहब क्या होगा, धरती की ये जो सरफेस का खुद का अपना पर्सनल, धरती का अपना मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण इस नीडल के ऊपर फोर्स लगेगा, जिसके कारण इस पर टॉर्क लगने की संभावनाएं होंगी। मैंने बताया संभावनाएं होंगी हैं, और ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेगी कि कोई भी एक जो स्टेबल डायरेक्शन को इसमें अलाइन करेगी। हालांकि जिस डायरेक्शन में ये अलाइन करेगी उधर ही धरती का मैग्नेटिक फील्ड होगा हॉरिजेंटली। आपको समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या करना है? मतलब पहला काम ये है कि आप मैग्नेटिक नीडल को लीजिए और उसको हॉरिजेंटल में रख दीजिए और उसको थोड़ा हल्का सा डिस्टर्ब कर दीजिए। अब वो घूमेगी लेकिन फाइनली वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक जाएगी। माना कि जिस जगह पे हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, माना कि मैं जानबूझकर इस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन ले रहा हूं, और ये नॉर्थ कौन सी है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। माना कि मैंने कहा ये मेरा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, मैंने एक इस तरफ इस तरीके से निशान लगा रखा है। मान लो मैंने एक पेन को ऐसे रखा हुआ है और एक दूसरी नीडल मेरी है वो मैंने ऐसे रखी, उसको लेकिन मैंने डिस्टर्ब कर दिया। जैसे डिस्टर्ब कर दिया फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुंचा मेरे भाई कि ये जो ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन थी इस पर नहीं आई है, इससे थोड़ा सा अलग आई है। ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, मतलब जिस प्लेस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये जो ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उससे हल्का सा साइड में आई है। मेरे प्यारे जवानों, मैग्नेटिक नीडल जिस तरफ पॉइंट करेगी वो धरती के हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी। ये बात अच्छे से भेजे में फिट बैठा लो। और जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रही है ये मैग्नेटिक नीडल है, इसमें से इसी जगह पर, ध्यान रहे, इसी जगह पर एक वर्टिकल प्लेन पास कर दीजिए। मतलब एक नोटबुक लीजिए और नोटबुक को ऐसे वर्टिकल में खड़ा कर दीजिए। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल ये लिया और इसको मैंने ऐसे प्लेन, ये ऐसे पास कर दिया, मैंने ये प्लेन इस तरीके से रख दिया, ये जस्ट लाइक मोबाइल ऐसे रखा मैंने, तो ये जो वर्टिकल प्लेन आया है दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने नीडल रखी, नीडल रखने से नीडल की जो डायरेक्शन आई दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस। यही मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग है मैग्नेटिक नीडल, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस इधर ही है और इस मैग्नेटिक एक्सिस में से एक वर्टिकल प्लेन हमने पास कर दिया। ये जो प्लेन बना है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। प्यारे जवानों, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस थी, इसमें से जो वर्टिकल प्लेन पास किया ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन था। मतलब एक बुक के एक पन्ने को आप ऐसे रखो और उसके दूसरे पन्ने को आप ऐसे रखो जो मैग्नेटिक एक्सिस की तरह अलोंग है, मतलब जो मैग्नेटिक मेरिडियन हमने नाम दिया है और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन हमने नाम दिया है। प्यारे जवानों, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसी का नाम है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसी को हम मैग्नेटिक वेरिएशन भी कहते हैं।
क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? तो अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? इसकी लिखोगे क्या? डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन, अरे यार लिख लो ना, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट एनी प्लेस। किसी भी जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में बनने वाले एंगल को ही हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का नाम देते हैं। मेरे प्यारे जवानों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? और ये हर जगह का अपना एंगल होगा, अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग एंगल आएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब आई मेरी बात समझ में आपको कि हर जगह पे मतलब आपसे कोई पूछेगा, मतलब आपसे पूछेगा कि भाई साहब बताओ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैसे फाइंड आउट करें, तो आप क्या कहोगे? मैग्नेटिक नीडल दो, मैग्नेटिक नीडल को रख दो इस तरीके से कि वो हॉरिजॉन्टल में घूम पाए और जिधर वो घूम के रुक जाएगी ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल मेरिडियन के साथ, और इसकी जिधर से घूम पाई तो वो एंगल जो बनाएगी, दैट एंगल इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक वेरिएशन एट दैट प्लेस। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई है। तो प्यारे जवानों, इसका यूज करके हमने ये निकाल लिया कि धरती के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ है, लेकिन ये धरती के नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं आई है। ये धरती के ऊपर जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ उसकी डायरेक्शन आई है। अब मैंने क्या कहा कि आपने इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल आ गई, आपने ये एक वर्टिकल प्लेन लिया, मतलब एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड को आपने इस तरीके से रख दिया वर्टिकल डायरेक्शन में, एक प्लेन बन गया। अब की बार मैग्नेटिक नीडल को इस प्लेन के अंदर रख दो। क्या बोला मैंने? अभी मैंने क्या किया है? मैंने ये किया है मेरे भाई कि मेरे पास एक प्रकार से ये समझ लीजिए, ये नोटबुक का एक पन्ना है, ये नोटबुक का मेरा दूसरा पन्ना है, ये दूसरा अध्याय है मेरी नोटबुक का। ये जो था इट इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये जो है साहब इट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल था इसका नाम मैं मान लो अल्फा रखता हूं। यही मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक वेरिएशन है। अब मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन आ चुका है। अब क्या करो, इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल को वर्टिकल में लटका दो। मतलब अब नीडल ऐसे घूम सकती है, मतलब ये दीवार जो थी ये ऐसे नहीं है, सीधी दीवार नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे दीवार आई है। इस दीवार पे हमने मैग्नेटिक नीडल को लटका दिया। इसके लिए जो अरेंजमेंट के जो ये इंस्ट्रूमेंट का हम इस केस में नाम दे देते हैं, जो वर्टिकल में मेजरमेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम डिप सर्कल कहते हैं। हम मतलब एक प्रकार से ऐसा समझ ले कि डिप सर्कल की हेल्प से, डिप सर्कल का मतलब है कि मैग्नेटिक नीडल उसमें वर्टिकल में रखी हुई है, ठीक है ना? तो मतलब वर्टिकल में मेजरमेंट करने के लिए है, वर्टिकल में वो घूम सकती है, इस तरीके से वो रखी है। समझ गए? अब तो भाई साहब मैंने क्या किया, ये जो मेरा वर्टिकल प्लेन आया था इसमें मैंने मैग्नेटिक नीडल को रख दिया और थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। फाइनली जब वो रुकी तो मैंने क्या पाया कि यार वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका नॉर्थ साउथ पोल आया है। मतलब ये हुआ कि यदि हम यहां पर ध्यान रहे, एक नीडल को लेटस से, ये मेरे पास मैग्नेटिक नीडल है, मैंने इसको लटका दिया है, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया है। किसमें सस्पेंड किया है? इस प्लेन में। और ये इस तरीके से सस्पेंड किया कि इट कैन रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है, ये वर्टिकल प्लेन ही है। तो मैंने ये पाया कि फाइनली इसने इस डायरेक्शन में पॉइंट किया। मेरे प्यारे जवानों, ये धरती के नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, याद रहे। इसने अब की बार जिधर पॉइंट किया है वो धरती के नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। पहले जब इसने इधर पॉइंट किया था ये धरती के नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, ये तो धरती के हॉरिजॉन्टल में कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जानकारी है। हाँ तो जवानों, एक चीज देखिए, माना कि मैंने यहां पर एक वर्टिकल प्लेन लिया है, तो जो उसकी ये लाइन होगी वो इस जगह का हॉरिजॉन्टल होगी, और जो ये वाली लाइन होगी वो वर्टिकल होगी। तो शुरुआत में जब हमने नीडल को रखा था हॉरिजॉन्टल में, तो जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट करती थी, मतलब वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग आई थी, तो उस समय ये जो लाइन है इधर धरती का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का।
मतलब निडल जिस डायरेक्शन में आई है उधर धरती का नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, बल्कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट था। मेरे प्यारे जवानों, धरती का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया है और इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट के डायरेक्शन के साथ धरती के नेट मैग्नेटिक फील्ड ने कितना एंगल बनाया होगा, इसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसे हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप का नाम देते हैं। मतलब जो दूसरा कंपोनेंट यहां पर है वो कौन सा है? मैग्नेटिक। नाम लिख लीजिए, जगह की कमी के कारण मैं सिर्फ एक छोटा सा नाम लिख रहा हूं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन आप 2 नंबर डाल के लिखिए, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर इसका नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप। याद रहे, डिक्लिनेशन और डिप सेम नहीं है, अलग अलग होते हैं, कंफ्यूजन में नहीं आना है। क्या बोला है मैंने? कोई पूछेगा आपसे कि एंगल ऑफ डिप को डिफाइन करो, तो आप क्या कहोगे? इट इज द एंगल मेड बाई द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन विद द हॉरिजेंटल के साथ धरती के नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक, मतलब एंगल ऑफ डिप कहेंगे या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये घटना मैग्नेटिक मेरिडियन में करनी है, ये बात समझने की है। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में ये बात आप कहोगे तभी ये बात सच है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब आपको क्या कहना है? एंगल ऑफ डिप इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजेंटल कंपोनेंट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब पहले डिप को निकालना है तो पहले मैग्नेटिक मेरिडियन को निकाल लिए। मैग्नेटिक मेरिडियन को निकालने के लिए हॉरिजेंटल में नीडल को रखिए, मतलब इस तरीके से रखिए कि हॉरिजेंटल में घूम सके, फिर मैग्नेटिक मेरिडियन आएगा, उसका प्लेन पास करिए। अब नीडल को इस तरीके से रखिए कि वो वर्टिकल में घूम सके और वो ऐसे आएगी माना कि, तो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल आएगा दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप। समझने की बात है। आपने ऐसे ही कोई भी वर्टिकल प्लेन ले लिया, आपने मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा, किसी भी वर्टिकल प्लेन में डिप सर्कल को रख दिया है, मतलब मैग्नेटिक नीडल को हैंग कर दिया किसी भी वर्टिकल प्लेन में। हमने इस दीवार पे रख दिया, या हमने इस दीवार पे रख दिया मैग्नेटिक नीडल को, या हमने इस दीवार पे लटका दिया, तो भाई कहीं ना कहीं तो वो पॉइंट कर रही होगी। तो जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रही होगी उस समय हॉरिजेंटल के साथ, क्योंकि इस दीवार का भी तो अपना एक हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है, इस दीवार का भी अपना एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल है। तो जब इस दीवार पे हमने उसको लटकाया तो उसने हॉरिजेंटल के साथ कुछ तो एंगल बनाया ही होगा, और मेरे भाई इसी एंगल को हम एपेरेंट डिप कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको? आपने डिप कैलकुलेट कर लिया लेकिन वो मैग्नेटिक मेरिडियन में कैलकुलेट नहीं करा। इस तरह के डिप को हम क्या कहेंगे? एपेरेंट डिप। वो ट्रू डिप नहीं है, वो एक्चुअल डिप नहीं है, वो एपेरेंट डिप है। तो पहले आपको मैंने समझाया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, फिर मैंने समझाया है कि एक्चुअल डिप क्या है, मैग्नेटिक डिप क्या है या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, और अभी अभी मैंने बताया कि एपेरेंट डिप क्या है। नहीं आया तो एक बार पीछे करके दोबारा से सुन लो यार। लेकिन एक चीज और भी समझाई मैंने, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कि धरती के, ध्यान से समझना, नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल में आएगा, उसे ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ध्यान रहे, ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, माना कि मैं इसको BH से दिखाता हूं, वर्टिकल कंपोनेंट को मैं BV से दिखाता हूं, तो ध्यान रहे हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया है हमने मैग्नेटिक मेरिडियन में। मतलब आपसे कोई पूछेगा डेफिनेशन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कहोगे इट इज द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। जरूरी है भाई साहब ये, इसे हम कहेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको अभी जो मैंने समझाया वो समझ आया कि नहीं आया? आया है कि नहीं आया है? पक्की बात है। मैंने 3 बातें बताई मेरे भाई, मैंने डिक्लिनेशन बताया, फिर डिप बताया, फिर मैंने बताया हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
भाई ये वाला चित्र मैंने इसी खास मकसद के लिए रखा हुआ था, हटाया नहीं था। अब आपको एक बड़ी गजब की बात मैं समझाता हूं। अब खुद ही सोचिए, हमारे पास एक नीडल है, मैं बोल रहा हूं हमारे पास एक नीडल है जो फ्रीली घूम सकती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। मैंने कहा ये हमारी धरती मां है, धरती मां है। वैसे तो मैग्नेटिक पोल्स थोड़ा सा टिल्टेड है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैं ले रहा हूं कि वो यहां पर है सीधा, ताकि मेरे को थोड़ा सा विजुअलाइज आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको घुमा लेना, बस बात तो एक ही है। अब भाई मैंने क्या कहा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकला और वो ऐसे गया। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक नीडल है, वो नीडल बिल्कुल फ्रीली घूम सकती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। तो आपको तो पता होगा कि भाई यदि हम मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली छोड़ देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग ही अपने आप को अरेंज कर लेगी। यस और नो भाई साहब। अब यदि मैं यहां पर मैग्नेटिक नीडल को रख देता हूं हॉरिजॉन्टली, अब जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार लगा के हर चीज को लिखते चलोगे, लॉजिक भी समझ में आता चलेगा। तीनों कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए हैं। प्यारे जवानों, ये मैं पहुंच गया हूं ऊपर वाले पोल पर, इसका जो भी नाम देना है वो दे लीजिए, लेकिन मैग्नेटिक पोल पर पहुंचा हूं। ठीक है, बार मैग्नेट जो धरती के अंदर हम अज्यूम करते हैं उसके रेस्पेक्ट में तो ये साउथ है। तो भाई मैं इस साउथ पोल पे पहुंच गया हूं, धरती का साउथ पोल हम अज्यूम कर रहे हैं, धरती के अंदर जो मैग्नेट है उसका। भाई मैंने क्या किया, ये जब मैं यहां पहुंचा हूं, देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं आपको कि ये एक्चुअल में तो ज्योग्राफिकल पोल्स होते हैं ऐसे, मैग्नेटिक वाले थोड़े टिल्टेड है, लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे से देख पाएंगे, इसलिए मैं ऐसे रख रहा हूं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि आप यार यहां हो, आपने एक निडल निकाली और आपने इसको ऐसे रख दिया और थोड़ा हल्के हाथ से घुमा दिया। मुझे बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी? भाई साहब जल्दी बता दो, ये कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी? मेरे भाई ये हर डायरेक्शन में रुक सकती है। क्यों रुक सकती है? क्योंकि आपने इसको यहां रोका तो यहां रुक जाएगी, क्योंकि इसको इधर घुमाने वाला कोई फोर्स ही नहीं लगेगा इस पर। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरे भाई ध्यानपूर्वक समझना एक बात, धरती का जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है वो ही इसको घुमा सकता था ऐसे, और वो गायब है। वो गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि मैं पोल के ऊपर बैठा हूं। पोल पे जब मैं बैठा हूं तो वहां धरती का वर्टिकल कंपोनेंट है, नीडल आपने हॉरिजॉन्टल के हिसाब से रखी है, तो वो इसको घुमाएगा तो वर्टिकल में तो जरूर घुमा सकता है, वो इसको हॉरिजॉन्टल में नहीं घुमा पाएगा। अब खुद ही सोचिए ना मेरे भाई कि यहां पर मैंने नीडल को रखा है, जो नीडल यहां से हिंज कर रखी है, कोई इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे कोई घूमेगी यार। जब इस पे कोई ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे घूमने की कोशिश कर सकती है, यदि हम इसको बीच में से हिंज कर दें तो। बात समझ में आई? मतलब ये है, क्वेश्चन क्या है, स्टार लगा के लिख लीजिए। इफ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एट द मैग्नेटिक पोल्स, भाई पूरी लाइन लिखनी है, मजा आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि आज इस टॉपिक को इतना शिद्दत से सीख लेंगे कि कभी आपको तकलीफ आएगी नहीं। तो भाई मैंने आपको क्या बताया कि भाई यदि हम हॉरिजॉन्टल मतलब मैग्नेटिक नीडल को हॉरिजॉन्टल में रखें देन, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स पर रखें, चाहे नॉर्थ पोल पे रखें चाहे साउथ पोल पे रखें, मैग्नेटिक पोल्स पर रखें, देन इट कैन रेस्ट इन एनी पोजीशन। इट कैन रेस्ट इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में रेस्ट कर सकती है। रीजन लिखिए, बिकॉज द हॉरिजॉन्टल फील्ड इज नॉट प्रेजेंट देयर। मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, दैट इज BH, बी हॉरिजॉन्टल इज जीरो। और मेरे प्यारे जवानों, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, इसका यदि मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा तो ये मेरे पास निकल के आएगा, कितना आएगा? बी नेट को मैं मान लो थोड़ी देर के लिए बी लिख रहा हूं, तो ये आएगा भाई साहब बी इंटू कॉस डेल्टा। और मेरे प्यारे जवानों, पोल्स पर क्योंकि ये चीज जीरो हो चुकी है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ डिप पोल्स पे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसकी एक और निराली बात देखो आप, मतलब मैग्नेटिक पोल्स पर आप इस मैग्नेटिक नीडल को इस तरीके से रखो कि ये ऐसे घूम सकती है,
तो ये अपने आप को बिल्कुल वर्टिकल में अलाइन कर लेगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब नीडल वर्टिकल में होगी तो नीडल के तो दो किनारे होते हैं, एक किनारा नॉर्थ होता है और एक किनारा साउथ होता है। आप मुझे बताइए कि इसका नॉर्थ किधर होगा, नीचे की तरफ होगा इस नीडल का या ऊपर की तरफ होगा? यदि आप इस जगह पर है जहां पर धरती के अज्यूम्ड बार मैग्नेट का साउथ पोल है, तो आप मुझे बताइए किस तरफ होगा? प्यारे जवानों सोच लो, सोच के ही वीडियो को आगे देखना, तभी तो सीखेंगे हम। प्यारे जवानों सीखेंगे हम तो जीतेंगे हम और जीत होगी हमारी। तो मेरे प्यारे जवानों आई होप आपको समझ में तो आया होगा कि भाई धरती का जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, उधर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल मिलना है। अब भाई साहब नॉर्थ तो नीचे मिलना चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एंटर कर रहा है। इसी वजह से जब मैं धरती के ऊपर वाले पोल पर इस फिगर के अकॉर्डिंग साउथ पोल पर गया हूं तो भाई साहब इसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो जमीन की तरफ आया है। मतलब ऊपर क्या रहेगा साउथ और नीचे क्या रहेगा नॉर्थ। आया मजा कि नहीं आया? आया है ना, बहुत बढ़िया है। और यदि मैं इस नीचे वाले हिस्से पर होता तो अब की बार मेरा नॉर्थ पोल नीचे ही होता, लेकिन इसको मैं वर्टिकली अपवर्ड कहूंगा इस लोकेशन के हिसाब से। मतलब इस लोकेशन के हिसाब से मैं क्या कहूंगा कि इस पोल पर जहां पर धरती के अज्यूम्ड बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, वहां पर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ होगा और ये साउथ वाला हिस्सा धरती के सेंटर की तरफ होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। तो डिप एंगल पोल्स पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब जो मैं बात बताने वाला हूं वो बहुत ही शानदार है। प्यारे जवानों मैंने आपको बताया था कि पोल्स को छोड़कर बाकी जगह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो धरती के सरफेस के साथ कुछ भी एंगल बना रही है। तो वो जितना एंगल बनाएंगी ना भाई वो कितना होगा? अरे वो एंगल ऑफ डिप के बराबर ही तो होगा। याद रहे वो डिक्लिनेशन के बराबर नहीं है, वो अल्फा के बराबर नहीं है, वो डेल्टा के बराबर है, वो डिप के बराबर है। लेकिन ध्यान रहे मैंने ये जो एंगल किसका बताया यहां पे, मैंने ये एंगल ये कहा है कि धरती के सरफेस से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई सीधी सी बात है ना, फील्ड लाइन निकलेगी तो उस धरती के सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल, देखो फील्ड लाइन किधर होती है? नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। खुद ही सोचो, खुद ही आंसर आएगा कि धरती की मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली मैंने, तो भाई जब इस जगह पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली उसके टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो गई तो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल धरती का ये हो गया, तो इसके साथ जो एंगल बना यही तो डिप होता है। यहां पर हमने यही तो कहा है। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट ऐसे भी बन के आ सकती है, A magnetic field line at any place on the surface of the earth is making 20 degree angle with the earth surface with the horizontal direction of the earth surface, then that means this 20 degree is the angle of dip। याद रहे प्यारे जवानों मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो एंगल था। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैग्नेटिक नीडल को हॉरिजॉन्टल पे रख दो और वो नीडल जिधर बनाएगी वो। ओ भाई नीडल रख रहे हो ना तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में नहीं होनी चाहिए, वो फ्रीली सस्पेंड होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग आए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के यदि अलोंग आ सकती है ना मैग्नेटिक नीडल तो वो डिप को अपने आप दिखा देगी हर जगह के। लेकिन क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स बने होते हैं तो हॉरिजॉन्टल के लिए इस तरीके से नॉर्मली हमारे पास लेट अस से घड़ी होती है तो हॉरिजॉन्टल में घूम सकती है ना यार, वो वर्टिकल में नहीं घूम सकती। ठीक है, तो वो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल में रख के घुमाएंगे तो अलग चीज है। और यदि वो आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि भाई मैग्नेटिक नीडल है ही फ्री, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग अपने आप को कर सकती है, मतलब एक धागे से हमने उसको लटका दिया यहाँ पे तो वो ऐसे हुई पहले और फिर वो ऐसे हो गई, तो इसका मतलब ये धरती का नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अपने आप वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में हो गई। तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो जितना एंगल बना रही होगी ना उस समय, दिस इज द डिप। अब समझ में आया आपको है कि एक नीडल पकड़ो, उस नीडल को लटका दो, लटका दिया उसको बिल्कुल फ्रीली लटकाया है, इस तरीके से लटकाया है कि हॉरिजॉन्टल में भी घूम पाए वर्टिकल में भी घूम पाए। अरे एक्चुअल में क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तो हमने दो अलग अलग इसके लिए बना, एक डिप सर्कल बना, एक मैग्नेटिक नीडल का नाम लिया हमने। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। प्यारे जवानों अच्छे समझ आ गई मेरी बात। हाँ अब मैं यही चीज यदि यहां पूछता मैग्नेटिक इक्वेटर पर तो क्या होता मेरे भाई? याद रहे मैग्नेटिक पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 था लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम था।
इस वजह से क्या हुआ अभी मैं समझाने वाला हूं। बस एक छोटी सी बात इक्वेटर के लिए पूछ लेता हूं भाई। इक्वेटर पर क्या होगा? इक्वेटर पे तो हॉरिजॉन्टल में ही होगा सारा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वर्टिकल जीरो होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट का नाम कितना है? बी इंटू साइन डेल्टा। और साहब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब साइन डेल्टा जीरो, इसका मतलब डेल्टा भी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर कितना आएगा? जीरो। तो भाई साहब डिप एंगल इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पे कितना है? जीरो। पोल्स पे कितना है? 90। ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैं एपेरेंट डिप की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं इसी के अंदर मेरे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, मान लेता हूं मैं उसको धरती के यहां से घुमाना शुरू करता हूं और यहां तक लेकर जाता हूं, तो वो किधर किस तरीके का बिहेवियर शो करेगी अब मैं वो समझाता हूं। लेकिन एक बार इसके लिए मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तो मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, अब हम लोग अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक नीडल को घुमा के देखते हैं। लेकिन ध्यान रहे हम मैग्नेटिक नीडल को हॉरिजॉन्टल में नहीं घुमाएंगे। उस लोकल जगह का जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, जो भी उस जगह का मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, उसमें हम लोग अर्थ जो मैग्नेटिक नीडल है उसको वर्टिकल में हैंग करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन किधर आएगी। मतलब ये है कि हमारे पास ये हमने हमारी धरती मान ली है, हम ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ले रहे हैं इधर और इस तरफ ले रहे हैं ज्योग्राफिकल साउथ। हालांकि दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने दिखाया है। ठीक है, अब मैं यहां पर ध्यान से समझना भाई, ये मैग्नेटिक एक्सिस ले रहा हूं और इसका जो बिगेस्ट सर्कल यहां पे बनना है, दैट इज द मैग्नेटिक इक्वेटर। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। क्लियर है? अब भाई देखो, मैंने बताया था अपना हिंदुस्तान कहाँ है भाई, कौन से हेमिस्फीयर में है? ऊपर वाले हेमिस्फीयर में। इस इक्वेटर के त्रिवेंद्रम में से इक्वेटर पास हो रही है। अपने हिंदुस्तान की यदि मैं बात करूं तो बताया था मैंने मैग्नेटिक इक्वेटर पास होती है। ठीक है, तो भाई मैं कहता हूं अच्छा ये इक्वेटर जो है, अब हर जगह की दो चीजें होंगी। एक लाइन धरती के सरफेस के पैरेलल खींचिए, एक खींचिए उसके सेंटर में से पास होने वाली लाइन, जो उस जगह का वर्टिकल होगी और ये जो लाइन होगी ये उस जगह का हॉरिजॉन्टल होगी। यदि आप इस तरीके से लाइन पहले ही खींच लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे माना कि मेरे को इस जगह पे खींचना है तो दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल। भाई जैसे मेरे को इस जगह खींचना है तो दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि मान लो मेरे को यहां खींचना है, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि मान लो मेरे को यहां खींचना है, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने हर जगह का लिख दिया है ताकि अंदाजा हो जाए अपने को, दिस इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अपने आप मैग्नेटिक नीडल किस तरीके से पॉइंट करेगी वो हमें दिखेगा। मतलब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये जो बोर्ड का प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जब नीडल को रखेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो नीडल की होगी तो वो कैसे होगी वो हमें यहां पर शो करनी है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं भाई साहब, नीडल की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कहने का मतलब है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन सी जगह कैसा होगा वो हम देख रहे हैं। भाई जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर एंटर करती है, इसके थोड़ा सा पास में। मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से एंटर कर रही होंगी, ध्यान रहे। और इस तरफ से सीधी सी बात है बाहर निकल रही होंगी, और गलती से एंटर का निशान लगा दिया, बाहर निकल रही होंगी इधर भी और इधर भी। अब भाई खुद ही बताइए, जब वो इस तरीके से इधर एंटर कर रही है इधर एग्जिट कर रही है तो यहां से जाएंगी तो यहां पर जो एरो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऊपर की तरफ रहेगा। सेम तरीके से यहां पर देखें तो भी ऊपर की तरफ ही रहेगा। मतलब यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इधर होगा। ये वाली बात मैं इक्वेटर पे लिख रहा हूं, यहां पर आप नाम लिख लीजिए, इट इज द मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो ये चीज जो है ये क्या है, ये धरती का हॉरिजॉन्टल फील्ड है इस अपनी जगह पर। अब भाई वर्टिकल फील्ड तो होगा ही नहीं इक्वेटर पे, इसलिए धरती का नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था यहां पर डेल्टा जो है डिप एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इज ऑल्सो 0 हियर। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि यार इससे थोड़ा सा ऊपर चलो। जब इससे थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो हॉरिजॉन्टल तो ऐसे ही रहना है, हॉरिजॉन्टल तो बदल नहीं रहा है भाई साहब, उसका एरो तो ऐसे ही रहना है, ऐसा कोई सडनली एरो नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है भाई साहब वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैंने आपको समझाया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ध्यान रहे मैं मैग्नेटिक स्फीयर्स की बात कर रहा हूं, तो भाई साहब वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मेरे प्यारे जवानों जो यहां पर हमारा आंसर आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का वो इस तरीके से होगा, मतलब हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो हॉरिजॉन्टल के कुछ थोड़ा सा नीचे रहेगी, इसीलिए हम इसको यहां पर डिप कहते हैं। जब हमारी नीडल हॉरिजॉन्टल के थोड़ा ऊपर हो, मतलब हॉरिजॉन्टल खींचे हम उसके नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आए तो डिप, लेकिन नॉर्थ ऊपर की तरफ आ जाए ये हॉरिजॉन्टल है, दैट इज द इंक्लिनेशन। जो यहां पर नाम इंक्लिनेशन दे रखा था वो इस सेंस में ही दे रखा है। अब भाई यदि मैं यहां पर पहुंचूं तो यहां पर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल में वो तो पोल्स पे आपको मालूम है जीरो ही हो जाएगा। सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब यहां BV जो है वो मैक्सिमम आएगा, B के बराबर आएगा, डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। भाई साहब ये डिप एंगल है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। तो इन तीनों जगहों पर आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब मैं कहता हूं कि मान लो हम इक्वेटर से इधर जाते तो क्या होता, तो मेरे भाई समझने की बात यह है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की सेंस तो अब भी ऐसी ही रहती। क्यों रहती? क्योंकि भाई यहां से तो आउट हो रहा है और यहां इन हो रहा है, तभी तो ऐसी बात बन पाएगी। तो अब यदि हम वर्टिकल कंपोनेंट देखते तो प्यारे जवानों अब की बार ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होता। इसका मतलब ये है कि यदि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो वो इस डायरेक्शन में आता, मतलब हमारी मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल, मतलब माना कि हम ही एक्सपेरिमेंट करने चले गए इधर साउथ के अंदर, मेरे भाई साउथ किसकी बात कर रहा हूं, साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो मेरे भाई हमने क्या देखा कि उस जगह पे जो मैग्नेटिक नीडल है हम उसको वर्टिकल में सस्पेंड करते हैं। जैसे ये दीवार वर्टिकल की है तो हमने देखा कि उसका नॉर्थ पोल ऐसे आया है, उसके हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल ऊपर की तरफ बना है, इसीलिए हमने इंक्लिनेशन का नाम दिया। मतलब यहां पर ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर है। याद रहे, ध्यान रखना है कि भाई साहब किसी तरह की कोई एरर नहीं करनी है आपको। यहां पर देखेंगे तो आप सबको मालूम है कि वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एरो भाई अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं, सेंटर से लाइन ज्वाइन करके अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं, हॉरिजॉन्टल वाला यहां जीरो हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। याद रहे इस तरीके से यदि हम घूमें तो पूरी धरती पर मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसी तरीके से घूमते घूमते हमने क्या किया, धरती के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक जाल बुन दिया, मतलब हमने ड्रॉ कर दिया। इनसे जो मैप्स बने उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मैप्स। क्या कहते हैं भाई साहब? मैग्नेटिक मैप्स के नाम से जानते हैं। अब मेरे प्यारे जवानों मैग्नेटिक मैप्स कौन से हैं? मैग्नेटिक मैप्स वो मैप्स हैं जो हमने धरती के मैग्नेटिक फील्ड को जो ड्रॉ करके जो मैप्स ड्रॉ करे वो हैं। इसमें दो तीन अलग अलग तरह की लाइंस ड्रॉ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो लाइंस ड्रॉ, वो मैं आपको बता देता हूं। मेरे प्यारे जवानों मैंने आपको तीन कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी दी थी। पहला बताया था मैंने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा मैंने बताया था डिप, और तीसरा जो मैंने बताया था वो बताया था मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। धरती के सरफेस पर वो पॉइंट्स जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या वेरिएशन सेम है, ऐसे सभी पॉइंट्स को हम यदि ज्वाइन करें और उनसे बनने वाली जो लाइन होगी उस लाइन का नाम हम लोग रखेंगे आइसोगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक भी बोलते हैं भाई साहब, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। दीज आर द आइसोगोनिक लाइंस। कौन सी लाइंस होती हैं आइसोगोनिक लाइंस? जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम होता है। याद रहे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम है वो लाइंस होती हैं आइसोगोनिक लाइंस। सेम कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा, हमें क्या लेना देना है, लेकिन कुछ तो होगा। जितना भी होगा वही वैल्यू दूसरी जगह होनी चाहिए। माना कि 10 डिग्री है, दूसरी जगह पे 10 डिग्री है, तो उन सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और हमें जो बातें मिली, जो लाइंस मिली, उनका नाम हमने रखा आइसोगोनिक लाइंस। आई होप समझ आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ तो जवानों
अब हम चलते हैं अगले की तरफ। भाई साहब यदि हमारे पास ऐसा हो जाए, ऐसे वो सभी पॉइंट्स जहां पर एंगल ऑफ डिप सेम है, ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं आइसोक्लिनिक लाइंस। ऐसे पॉइंट्स जो मिले थे उनको ज्वाइन कर दिया तो लाइन मिल गई। तो ऐसी लाइंस जहां पर एंगल ऑफ डिप सेम है, 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी वैल्यू है लेकिन सेम है, उनको हम कहेंगे आइसोक्लिनिक लाइंस। और जहां पर हमारी धरती के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू सेम है, उनको हम कहेंगे आइसोडायनामिक लाइंस। आइसोडायनामिक लाइंस। मेरे भाई आपको मेरी बातें समझ लेनी है। आइसोगोनिक लाइंस कौन सी हैं? वो लाइंस जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहां पर भी सेम कह रहा हूं, क्या है? सेम एंगल ऑफ डिप। यहां पर भी मैं सेम कह रहा हूं लेकिन क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द आइसोडायनामिक लाइंस। क्लियर होगी बात? जवानों एक चीज और यहां पे डिफाइन करी है, ऐसे पॉइंट जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 है, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 है, उनका नाम हमने अलग से लिख दिया है एगोनिक लाइंस। प्यारे जवानों नाम दे दिया तो दे दिया, लेकिन ये वो पॉइंट है, देखो आप कहोगे जी यहां पर तो सेम था, उनका नाम तो आइसोगोनिक था, लेकिन इनमें वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। लेकिन यहां पर वैल्यू खास है कि 0 होनी चाहिए, मतलब वो सभी पॉइंट्स जहां अल्फा 0 है, मतलब डिक्लिनेशन 0 है, वो सारे पॉइंट्स मिलकर जो लाइन बनाएंगे दैट आर द आइसोगोनिक लाइंस। सेम ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा कि एक्लिनिक लाइंस हो जाएंगी, जहां पर डिक्लिनेशन सॉरी डिप की वैल्यू जो क्या रहेगी? 0 डिग्री रहेगी। 0 डिप जहां पर रहेगा ऐसा वो होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहां 0 हो, ऐसे तो 2 पॉइंट है भाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहां पर ऐसा है कि एज सच मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई लाइंस हमें मिलती नहीं है, तो यहां पर ऐसी टर्म हमने डिफाइन नहीं करी है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों आई होप आपको ये सारी तमाम बातें अच्छे समझ में आई। अब मैं आपको एपेरेंट डिप की चर्चा करने वाला हूं, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एपेरेंट डिप को, तो मन से समझना है, मजा आने वाला है। अब बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो इसको अब हम फिनिश कर लेते हैं, एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों अब हम लोग एपेरेंट डिप की चर्चा करते हैं। भाई बेहद आसान सी चीज है, थोड़ा समझ लेना है लेकिन आपको, ठीक है? तो भाई देखो होता क्या है, होता यह है साहब कि हम इसको ऐसा करते हैं, ये हम मैग्नेटिक मेरिडियन बना लेते हैं। आप सबको मालूम होगा कि हर एक प्लेन के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अपने होते हैं, तो ये जो लाइन है ये धरती के सरफेस के अलोंग है, तो भाई साहब हम इसको हॉरिजॉन्टल का नाम देंगे। तो भाई ये हमने ले लिया है हॉरिजॉन्टल इस प्लेन का, और भाई ये जो लाइन है ये इस प्लेन का अपना वर्टिकल है, और ये जो प्लेन माना है ये हमने माना है मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन में माना कि इस डायरेक्शन में धरती का नेट मैग्नेटिक फील्ड था, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को माना कि हमने बी माना है। उस समय जब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा था, मान लो उसकी वैल्यू हमने डेल्टा मान ली, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी इंटू कॉस डेल्टा, साथ साथ में वर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी यहां पे बी इंटू साइन डेल्टा। ये तो एक्चुअल जो डिप है, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप, ये एक्चुअल डिप की घटनाएं हैं। यहां पर हालांकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। अब भाई इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 होते हैं, इस वजह से वैल्यू आ जाएगी यहां पर b का स्क्वायर, मतलब b की जो वैल्यू है यहां पर ये स्क्वायर लिख देता हूं मैं। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ इस तरीके से जुड़ी हुई है। ये तो हमने एक्चुअल डिप के केस में देखा, और वहां पर लिख लेना यदि इनमें से कोई भी चीज मिसिंग थी तो। लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी कभार क्या होता है कि हम थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं यार, हम मैग्नेटिक मेरिडियन को फाइंड आउट ही नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, कोई भी वर्टिकल प्लेन ले लेते हैं और उसमें एक निडल को लटका देते हैं इस तरीके से कि वो वर्टिकल में घूम सके। तो जब वो वर्टिकल में घूम सके तो कोई ना कोई किधर ना किधर तो वो निडल रेस्ट करेगी। तो भाई उस डायरेक्शन के अंदर लेटस से हमारा ये एक प्लेन ले लिया हमने, ये एक कोई भी प्लेन है, ध्यान रहे ये जो प्लेन है मैंने ये नहीं कहा है कि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ऐसा नहीं कहा है मैंने कहा इट इज एनी वर्टिकल प्लेन। लेट अस से वर्टिकल प्लेन है, कोई भी वर्टिकल प्लेन है, और इसका इसके साथ जो एंगल है लेट अस से वो एंगल बना है थीटा।
आपको मालूम है भाई साहब कि ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन इस मैग्नेटिक मेरिडियन की है, और भाई साहब इसके लिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन देखेंगे तो वो ये हो जाएगी इस वर्टिकल प्लेन का अपना हॉरिजेंटल इस डायरेक्शन में है। क्लियर हुआ? और इस प्लेन का जो वर्टिकल डायरेक्शन होगी वो यही होगी भाई वर्टिकल। तो भाई हमें यदि इस, अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि धरती का मैग्नेटिक फील्ड का इधर क्या कंपोनेंट था, BH था, दैट इज B cos डेल्टा था। लेकिन जब यदि हम इसका, जब ये वर्टिकल प्लेन ले रहे हैं तो इसका इफेक्ट तो दिखाई नहीं हमें तो इसका कौन सा इफेक्ट दिखाई दिया साहब, ये वाला। मतलब B हॉरिजेंटल कंपोनेंट यदि मैं यहां पर लिख दूं BH, तो हमें BH तो नोटिस में ही नहीं आया, हमें तो BH का भी कंपोनेंट नजर आया। मतलब अभी हम क्या देख रहे हैं कि इन द वर्टिकल प्लेन, इन एनी वर्टिकल प्लेन, जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, किसी भी वर्टिकल प्लेन के अंदर उस समय का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है BH डैश मान लें, तो ये कितना होगा BH इंटू कॉस थीटा। भाई इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट का एंगल होगा। ध्यान रहे ये ऊपर नहीं है, ऐसे नहीं है, ये किताब के दो पन्ने हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है। इधर था BH, तो आप मुझे खुद ही बता दो, ये BH है ना, तो इसका ये एंगल दे रखा है थीटा, तो ये एंगल, ये कितनी वैल्यू बनेगी BH इंटू कॉस थीटा, वही लिखा है मैंने। ये तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए थोड़ा वर्टिकल में दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे है। समझ गए? मेरे इस हाथ के नीचे एक कॉपी का पन्ना है, मेरे इस हाथ के नीचे एक कॉपी का पन्ना है, या कॉपी रख सकते हो आप। तो इन दो के बीच में यदि ये वैल्यू BH है, इधर वाला एंगल यदि ये एंगल थीटा ले लिया है मैंने, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, दैट विल बी द BH डैश, और वैल्यू आएगी B cos डेल्टा। कहने का मतलब है कि इन द वर्टिकल प्लेन, इसके आगे लिखना है कि वर्टिकल प्लेन के अंदर, इन वर्टिकल प्लेन मुझे क्या दिखाई देगा, हॉरिजेंटल के अंदर तो मुझे दिखाई देगा BH डैश, और मुझे इस डायरेक्शन में तो डिट्टो B वर्टिकल ही दिखाई देगा। वो वर्टिकल तो दोनों का कॉमन है। अब भाई क्योंकि यहां पर BH डैश और BV यहां पर दिखाई दे रहे हैं अपने को, तो कहने का मतलब है कि धरती का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन मेरे प्यारे जवानों, पहले जो डेल्टा था तो यहां पर हम क्या लिख सकते थे, ध्यान से समझना। पहले जब यहां ट्रू डिप था उस समय टेंजेंट डेल्टा आप निकालते तो टेंजेंट थीटा होता भाई B वर्टिकल, ध्यान रहे ये वर्टिकल BV है और ये BH है, तो हम लिखते BV डिवाइडेड बाय BH। प्रॉपर डायग्राम बनाते तो हम यहां पर ये एरो यहां लगाते BH का, और इस डायरेक्शन में यहां तक लगता BV। क्लियर है? ये ऐसा लिखते, या यहां पर कोट डेल्टा लगाते तो उल्टा लिख देते BH डिवाइडेड बाय BV। याद रखना है ये BH, मैंने ये लाइन माननी है, कभी आप इसको BH मान लो, ठीक है, ये तो BV है, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा निकालते हैं तो भाई पता है ये सबको, परपेंडिकुलर दैट इज BV डिवाइडेड बाय बेस दैट इज BH। लेकिन कोट निकालते तो वो उल्टा होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर तो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। लेकिन यदि इसके अंदर निकालें तो भाई इसके अंदर तो ये जो डिप आया है इट इज डेल्टा डैश, इट इज द एपरेंट डिप। यदि यहां पर हम ध्यान पूर्वक देखें और यहां पर इन दिस सिचुएशन वी विल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट डेल्टा डैश, हम इसकी वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करें भाई, तो हमें क्या मिलेगा, कोट थीटा क्या होगा भाई, दिस इज द बेस दैट इज BH डैश डिवाइडेड बाय दिस इज द वर्टिकल BV। यदि इसमें वैल्यू रखते BH डैश की, BH डैश हमारे पास ये रहा, दैट इज BH इंटू कॉस थीटा, दिस इज BH इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या है भाई साहब BV, और BH अपॉन BV को हम क्या कह सकते हैं, कॉट डेल्टा। इसका मतलब मेरे प्यारे जवानों स्टार लगा के लिख लेना, कॉट डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू कॉट डेल्टा इंटू कॉस थीटा, वेयर, नाम जरूर लिखना भाई, वेयर डेल्टा डैश इज द एपेरेंट डिप, डेल्टा इज द ट्रू डिप या एक्चुअल डिप, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन एंड एनी वर्टिकल प्लेन, कोई भी वर्टिकल प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो क्या लिया है मैंने यहाँ पे, थीटा लिया है।
क्या ये बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अच्छा, कभी कभी पेपर में पता है क्या कहेगा, वो आपको कहेगा कि भाई अपने को भाई ट्रू डिप दे रखा है और एपेरेंट डिप दे रखा है एक जगह का, और एपेरेंट डिप एक दूसरे प्लेन में भी दे रखा है। ध्यान रहे, एक बात मैं और यहां पर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यदि हम गौर से देखें प्यारे जवानों, तो ये BH डैश जो है इट इज लेस देन द BH, क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम ही है, तो भाई ये BH जो है उससे कम ही होगा, ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो जाएगा, तो फिर तो ट्रू और ये बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ले रहे हैं कि ट्रू और एपेरेंट में कुछ अंतर है, तो इसका मतलब एज BH डैश की जो वैल्यू है ये लेस देन B है, तो ध्यान रहे जब ये एक कम वेक्टर है, ये उतना ही वेक्टर है जैसे पहले था। भाई पहले ये वेक्टर था उतना ही ये वेक्टर है, पहले ये वेक्टर था उससे छोटा वेक्टर, उससे छोटी वैल्यू है ये, मतलब ये वैल्यू कम हो गई है, तो सीधी सी बात है रिजल्टेंट भी इधर की तरफ शिफ्ट होगा। सीधी सी बात है, दो वेक्टर्स के अंदर जो वेक्टर छोटा होता है भाई रिजल्टेंट उसकी तरफ नहीं जाता बल्कि दूसरी तरफ जाता है। इसका मतलब डेल्टा डैश जो है ये ज्यादा है डेल्टा से, तो मतलब एपेरेंट जो डिप है ये ट्रू डिप से ज्यादा है, इस बात का ख्याल रखना है। क्या बात समझ गए मेरी कि नहीं समझे? यस और नो, समझ गए हो? अच्छा, अब जो मैं यहां पर एक आपको जो ऑलरेडी एक नया क्वेश्चन दे रहा था, मैं ये कह रहा था कभी कभी अपने को दो एपेरेंट डिप गिवन होते हैं, एक प्लेन में एक और दूसरे प्लेन में दूसरा, और लेकिन अपने को वो दोनों प्लेन्स जो हैं उनका मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल गिवन नहीं है, बल्कि ये गिवन है कि भाई दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, तो इनका आपस में क्या रिश्ता होगा, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रू डिप का ये जो दो एपेरेंट डिप है इनके साथ क्या रिलेशन निकालेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। एक बार मैं इधर वाले हिस्से को एक बार साफ कर लेता हूं, ठीक है। तो जवानों देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि दो वर्टिकल प्लेन दे रखे हैं, देयर आर टू वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है, और हमें ये दे रखा है कि एक वर्टिकल प्लेन के साथ मान लो एपेरेंट डिप जो है वहां पर एक वर्टिकल प्लेन में वो डेल्टा 1 है, दूसरे वर्टिकल प्लेन में जो एपेरेंट डिप है वो डेल्टा 2 है, और जो ट्रू डिप है वो डेल्टा है, तो इनका आपस में क्या रिश्ता है ये निकालना है। कहने का मतलब ये है कि ये माना कि हमने मैग्नेटिक मेरिडियन मान लिया, तो भाई ये मैग्नेटिक मेरिडियन माना, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये इसकी वर्टिकल डायरेक्शन है, याद रहे ये मैग्नेटिक मेरिडियन माना है, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में, माना कि ये एंगल डेल्टा है, तो उस सिचुएशन में अभी अभी हमने जाना था कि इधर हमने भी हॉरिजॉन्टल ले लिया था और इस डायरेक्शन में हमारे पास आ गया था बी वर्टिकल, ऐसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिर मैंने कहा था कि लेट अस से यहां पर एक कोई वर्टिकल प्लेन है, ये जो वर्टिकल प्लेन माना है इसका इधर ये हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल इसका सेम था, और इन दोनों के बीच में कुछ थीटा एंगल माना था। अभी मैं कह रहा हूं कि लेट अस से जो भी एंगल है यहां पे, लेकिन वो गिवन नहीं है, ठीक है, यहां पर जो एपेरेंट डिप आया है वो गिवन है, तो कोई बात नहीं है, आप इस इक्वेशन को तो लगा ही पाओगे कि एपेरेंट डिप के लिए कोट डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू कोट डेल्टा इनटू कॉस जो भी एंगल है, लेट से थीटा एंगल था पहले तो थीटा ही है। लेकिन अब उसने एक बात और गिवन है भाई, ये दोनों जो टू वर्टिकल प्लेन्स हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब एक कॉपी का तीसरा पन्ना ले लो, जो लेट अस से ये जो मैंने वर्टिकल प्लेन लिया था ये मान लो ये ऐसे ले लिया, तीसरा वर्टिकल प्लेन लेट अस से मैं इस वाले बी को हटा रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ी जगह बन जाएगी। तो प्यारे जवानों अब मैं मान लो वर्टिकल प्लेन जो तीसरा ले लेता हूं लेट अस से, वो इस तरीके से लेता हूं, ये नोटबुक का तीसरा पन्ना है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है। लेकिन इस प्लेन की खास बात क्या है कि ये प्लेन जो वर्टिकल प्लेन 1 था और जो वर्टिकल प्लेन 2 है ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है, और इस वर्टिकल प्लेन में जो डिप एंगल आता है दैट इज डेल्टा 2। तो इस फॉर वर्टिकल प्लेन 1 तो ये इक्वेशन लगाई हमने, फॉर वर्टिकल प्लेन 2 हम क्या लिखेंगे, कोट डेल्टा 2 विल बी इक्वल टू कोट डेल्टा इनटू कॉस। यहां पर जो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन और जो दूसरा प्लेन है इसके बीच में जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। तो भाई साहब वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो इसमें क्या बन जाएगा, इट इज कोट डेल्टा इनटू साइन थीटा, 90 माइनस थीटा कोस के साथ है तो उसको साइन थीटा लिख सकते हैं, इट इज कोट डेल्टा 2। प्यारे जवानों आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, तो यहां पर क्या बनेगा, कोट स्क्वायर डेल्टा 1
इधर इसके साथ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 दिस विल बी इक्वल टू, देखो कॉट डेल्टा दोनों में ही है तो कॉमन लेके आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा, और ये इसके मतलब ये तो एक ही इक्वेशन थी यार, ये इसमें भी कोट डेल्टा था इसमें भी कोट डेल्टा था, तो कॉमन आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा उसका, ठीक है। यहां पर cos थीटा था इसमें sin थीटा था, तो स्क्वायर करके ऐड करोगे 1 आएगा, इसका मतलब ये हमारे पास फाइनल रिश्ता आ गया है। लेकिन ध्यान रहे ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 एपरेंट डिप है उन दो प्लेन्स में जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। यदि ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो ये रिश्ता भी कामयाब नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर ये जो दोनों प्लेन थे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने मस्ट हैं इस रिजल्ट के लिए, तभी ये वैलिड होगा। आई होप जवानों मेरी ये बात समझ में आई होगी। तो प्यारे जवानों आपने अर्थ मैग्नेटिज्म को बड़ी शिद्दत से सुना समझा, बहुत ही बढ़िया है भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो जवानों आज हम इसमें इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़िए। गुड बाय, टेक केयर।